आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं मेन स्टेजेस इन द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एलिफेंट। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पे हम एवोल्यूशन ऑफ एलिफेंट को स्टडी करने से पहले इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न एलिफेंट को देखें। तो एलिफेंट जो है ये हमारे पास बिलोंग करता है किंगडम एनिमिलिया से। फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेटा का मतलब इसके पास वर्टिब्रल कॉलम या फिर बैकबोन जो है वो प्रेजेंट है। क्लास मेमेलिया, मतलब एलिफेंट जो फीमेल एलिफेंट्स होती हैं उनके पास मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं ताकि वो अपने यंग वंस को फीड कर सके। ऑर्डर इसका प्रोबोसीडिया, प्रोबोसीडिया का मतलब कि इसमें जो नोज है वो इलोंगेटेड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इलोंगेटेड नोज जो है वो प्रेजेंट है, जिसको हम प्रोबोसिस का नाम देते हैं। फैमिली एलिफेंटिडी और जीनस, दो हमारे पास जीनस आते हैं जो कि इस वक्त सर्वाइविंग है, लॉक्सोडोंटा और एलिफस। एक और जीनस हमारे पास आता है इसी फैमिली के अंदर, मैमूथस, जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम मेन स्टेजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ एलिफेंट को देखें तो मेन स्टेजेस हमारे पास अगर हम सीक्वेंस में देखें तो सबसे फर्स्ट पे हमें देखने को मिलेगी मोरेथीरियम, देन फियोमिया, इसके बाद हम देखेंगे गुम्फोथीरियम को, देन स्टेगोलोफोडोन और स्टेगोडोन को। आगे स्टेगोडोन जो है वो हमारे पास इन तीन जेनरा को गिव राइज करेगा, मैमूथस जो कि एक्सटिंक्ट है, एलिफस और लॉक्सोडोंटा। एलिफस को हम नाम देते हैं एशियन एलिफेंट का और लॉक्सोडोंटा हमारे पास है अफ्रीकन एलिफेंट। सबसे फर्स्ट के अगर हम मोरेथीरियम को देखें तो मोरेथीरियम हमें नज़र आया अपर इयोसीन में और ज़्यादातर इसके फॉसिल्स हमें डिस्कवर हुए हैं इजिप्ट के अंदर। अब ये हमारे पास था स्वैम्प ड्वेलर्स, यानी स्वैम्प और जो मार्शी एरियाज थे वहीं पे इसने रहना होता था। और इसकी जो डेंटेशन थी वो बोनोडोन थी। बोनोडोन डेंटेशन का मतलब कि इसके जो मोलर्स थे उन पे कॉनिकल या फिर ब्लंट कस्प्स जो थे वो प्रेजेंट थे। ठीक हो गया, मतलब फॉर एग्जांपल इसकी भाई ये लेट्स सपोज इसकी ये दाढ़ है, ठीक हो गया, तो इसकी दाढ़ के ऊपर ब्लंट का मतलब जो शार्प ना हो, इस तरह के कस्प या इसके अलावा जो कॉनिकल कस्प थे वो प्रेजेंट थे ताकि ये लीफी वेजिटेशन को जो था वो इजीली इसको च्यू कर सके। और इसकी डेंटेशन कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब कि जितने टीथ आज के एलिफेंट के अंदर प्रेजेंट है इस मोरेथीरियम के अंदर भी इतने ही टीथ जो थे वो प्रेजेंट थे। इसमें जो फर्स्ट लोअर और अपर इंसीजर था वो स्मॉल था और जो सेकंड लोअर और अपर इंसीजर था वो लार्ज था ताकि वो टस्क बना सके। टस्क का मतलब जो लंबा सा आप टीथ देखते हैं एलिफेंट के अंदर उसको हम टस्क का नाम देते हैं। तो फर्स्ट वाला जो इंसीजर था ऊपर वाले जा के अंदर भी और नीचे वाले जा के अंदर भी वो स्मॉल है और सेकंड वाला जो है वो लार्ज है और आगे इसी ने टस्क को है जो सही से बनाना है। और यहाँ मोरेथीरियम के अंदर भी ऑफ कोर्स हमें टस्क जो है वो देखने को मिलता है। डायस्टीमा जो था वो प्रेजेंट था थर्ड अपर इंसीजर और कैनाइन के अंदर। डायस्टीमा हम बोलते हैं स्पेस बिटवीन टीथ, ठीक हो गया, यानी अपर थर्ड अपर इंसीजर यानी फर्स्ट करें लेट्स सपोज ये हमारे पास है जी, ये है जी इंसीजर हमारे पास और दूसरी तरफ है कैनाइन। तो कैनाइन और इंसीजर के दरमियान जो था वो डायस्टीमा प्रेजेंट था। इसका जो स्कल था ये इलोंगेटेड था, मतलब लंबा था पीछे वाली साइड से, ठीक है। और इसकी जो ऑक्सीपिटल बोन थी, मतलब जो पोस्टीरियर बोन होती है हमारे पास स्कल की, वो ब्रॉड थी, ठीक हो गया। ब्रॉड होने का मतलब वो काफ़ी ज़्यादा इस तरह हमें नज़र आएगी ताकि उसके साथ जो था वो स्ट्रॉन्ग मसल जो थे वो अटैच हो सके। इसकी अपर लिप और नोज थी वो काफ़ी ज़्यादा थिक थी, यानी कि अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रोबोसिस या ट्रंक डेवलपमेंट में थी। जैसे हम कह रहे हैं कि नोज होती है वो एलिफेंट की इलोंगेटेड होती है जिसको हम प्रोबोसिस का नाम देते हैं। तो यहाँ पे भाई मोरेथीरियम के अंदर हमें प्रोबोसिस तो नज़र नहीं आती, लेकिन वैसे इसकी नोज जो थी वो थिक थी, मतलब हम कह सकते हैं कि जो ट्रंक है उसकी एवोल्यूशन हो रही थी। फीट जो थे वो स्प्रेड थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा इस तरह कह लें कि चौड़े थे और स्मॉल थे। और इसका जो साइज़ था वो पिग के बराबर था और लेग्स इसके ऑफ कोर्स शॉर्ट थी। और जो हूव्स मतलब जो नेल्स की मॉडिफिकेशन होती है आगे जो कि डिजिट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें मोरेथीरियम के केस में डिजिट्स के ऊपर यानी जो पाँव की फिंगर्स होती हैं उनके ऊपर हूव्स जो थे वो प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे आप मोरेथीरियम को देख भी सकते हैं जिसको फॉसिल से कंस्ट्रक्ट किया गया। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि इसकी जो नोज थी वो थिक थी, मतलब हमें प्रोबोसिस तो नज़र नहीं आती, वैसे नोज जो थी वो थिक थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेकंड इंसीजर है अपर जा के अंदर भी और लोअर जा के अंदर भी वो हमारे पास जो था वो इलोंगेटेड है, वो लंबा है, वो टस्क बना रहा है। और पीछे से भाई यहाँ पे देखें भी इसमें नेक तो खैर ना होने के बराबर है। तो इसकी जो ऑक्सीपिटल बोन है स्कल की वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें ब्रॉड नज़र आ रही है और उसके साथ जो है वो स्ट्रॉन्ग मसल जो है वो अटैच हैं। और साइज़ ऑफ कोर्स इसका वैसे यहाँ पिक में तो सही डिपिक्ट नहीं हो रहा, लेकिन इसका जो साइज़ था वो पिक के बराबर था। नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास एवोल्यूशन में फियोमिया, जो कि ओलिगोसीन पीरियड के अंदर हमें इसके फॉसिल डिस्कवर हुए हैं।
इसका जो साइज़ था वो मोरेथेरियम से डबल हो चुका है, मतलब 7 फीट इन हाइट है हम कह सकते हैं। इसका भी जो अपर टस्क था वो लार्ज था। अब देखें यहाँ पे जी, अपर टस्क जो थे यानी जो सेकेंड इंसीजर की ही मॉडिफिकेशन है वो लार्ज है हमारे पास और वो डाउनवर्ड डायरेक्टेड है, और जो लोअर टस्क हैं वो अपर के मुकाबले में थोड़े से स्मॉलर हैं और वो फॉरवर्ड डायरेक्टेड हैं। इसके बाद अगर प्रोबोसिस को देखें तो इसकी जो प्रोबोसिस है वो वेल डेवलप्ड है। इसका स्कल भाई ऑफ कोर्स लार्ज है और मॉडर्न एलिफेंट से बिल्कुल स्ट्रक्चरली जो है वो हमें सिमिलर नज़र आता है। नेक्स्ट स्टेज हमारे पास है गोम्फोथेरियम। इसके हमने फॉसिल्स को डिस्कवर किया लोअर मायोसीन के अंदर। अब गोम्फोथेरियम का हम जो है वो ट्राइलोफोडोन का भी नाम देते हैं क्योंकि इसकी जो फर्स्ट 2 मोलर्स मतलब इसकी जो दाढ़ें थी उनके अंदर 3 प्लेट्स या फिर रिजेस जो थी वो प्रेजेंट थी। मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है जी इसकी मोलर के ऊपर ऐसे हमें 3 जो थी वो प्लेट्स नज़र आती हैं और इन प्लेट्स के ऊपर फिर जो है वो कस्प जो थे वो प्रेजेंट थे। ठीक हो गया। तो इसी 3 जो प्लेट्स या रिजेस थी इनकी वजह से इसको गोम्फोथेरियम का हम ट्राइलोफोडोन का भी नाम देते हैं। इसका जो अपर टस्क था वो ऑफ कोर्स जी आगे डाउनवर्ड डायरेक्टेड है और लोअर टस्क जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्टेड है। एरप्शन ऑफ मोलर्स जो थी वो वर्टिकल थी, मतलब मोलर्स हमें पता भी टीथ, जैसे कि एरप्ट का मतलब टीथ्स का बाहर निकला, मतलब जो टीथ थे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है जी गम, तो गम से बिल्कुल इस तरह सीधे वाई एक्सिस के लॉन्ग यानी वर्टिकली जो थे वो इस तरह एरप्ट होते थे। इसके बाद अगर प्रोबोसिस और ट्रंक को देखें तो ये हमारे पास प्रेजेंट है और बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड भी है। नेक्स्ट स्टेज है एवोल्यूशन के अंदर स्टेगोलोफोडोन। इसके फॉसिल्स हमने डिस्कवर किए हैं प्लायोसीन के अंदर। इसमें जो 3rd मोलर है इसके अंदर 6 to 7 प्लेट्स प्रेजेंट थी और ऑफ कोर्स इन प्लेट्स के ऊपर जो थे वो आइसोलेटेड लो कस्प जो थे वो ब्लंट कस्प जो थे वो प्रेजेंट थे। यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है जी 3rd मोलर। अब इस 3rd मोलर के ऊपर लेट से 6 हमारे पास 6 to 7 प्लेट जो थी वो प्रेजेंट थी और इन प्लेट्स के ऊपर जो थे वो इस तरह करके ब्लंट नॉट कोनिकल ब्लंट, वैसे ये कोनिकल बन रहे हैं, कोनिकल नहीं भी हमने बनाने, हमने ब्लंट, तो ब्लंट इसके ऊपर जो थे वो कस्प जो थे वो प्रेजेंट थे। इसके बाद इसकी डेंटेशन भी बोनोडोंट है। बोनोडोंट का मतलब इसके जो कस्प थे वो ब्लंट हैं और साइज इसका जो था वो मोलर्स का वो इंक्रीज हो चुका है। अब अपर जो टस्क है वो लार्ज है, ठीक हो गया, लार्ज है, और जो लोअर है वो स्मॉलर है और वो फॉरवर्ड डायरेक्टेड और अपर जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्टेड है। अब यहाँ पे आपको कुछ बुक्स के अंदर देखने को मिलेगा कि उन्होंने कहा हुआ कि स्टेगोलोफोडोन के अंदर जो लोअर टस्क होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि आया इसके अंदर वाकई लोअर टस्क जो है वो प्रेजेंट था या फिर वो एब्सेंट था। और अर्ली रिकॉर्ड इसका हमने जापान के अंदर देखा, मतलब जापान के अंदर हमें इसके ज़्यादा फॉसिल जो हैं वो डिस्कवर हुए हैं। नेक्स्ट स्टेज है स्टेगोडोन, जिसको हमने प्लास्टोसीन के अंदर देखा है। इसकी जो लेग्स थी वो लॉन्ग थी और ऑफ कोर्स प्रोबोसिस भी जो थी वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इलोंगेटेड थी। इसका स्कल जो था वो इलोंगेटेड था और एक पेयर ऑफ टस्क जो था वो प्रेजेंट था। अब देखें यहाँ पे स्टेगोडोन के अंदर हम सही से कंफर्मेशन से कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 पेयर ऑफ टस्क जो था वो प्रेजेंट था, जो कि ऑफ कोर्स अपर जो सेकंड इंसीजर्स हैं उनकी मॉडिफिकेशन है, और लोअर साइड पे जो टस्क था वो एब्सेंट हो चुके हैं। चीक टीथ जो है वो इलोंगेटेड हो चुके हैं और टीथ ने हॉरिजॉन्टली इरप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब जैसे हम पिछली स्टेज के अंदर देख रहे थे कि टीथ जो थे वो वर्टिकली इरप्ट हो रहे थे, लेकिन इस केस में फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है गम, तो टीथ जो है वो इस तरह हॉरिजॉन्टली इरप्ट होंगे, वो इसी तरह इरप्ट होंगे ऊपर की तरफ और फिर बाद में वो जो है वो स्ट्रेट हो जाएंगे। ओके, इसके बाद अगर हम मोलर को देखें तो लास्ट मोलर में हमें 12 to 13 प्लेट्स नज़र आएंगे और ऑफ कोर्स हर प्लेट के ऊपर जो है वो सेपरेट उसके कस्प जो हैं वो मौजूद होंगे। अब इसी स्टेगोडोन ने 3 जनर को राइज किया, एलिफेंट्स के लॉक्सोडोंटा, एलिफस और मैमूथस को। ओके, सबसे पहले अगर हम मैमूथस को देखें तो मैमूथस के जो टस्क थे वो हमारे पास आगे जी कार्व्ड हैं और ये 5 मीटर लॉन्ग है। इसकी जो बॉडी थी वो थिक ब्राउन हेयर से कवर थी, और अगर भाई ब्राउन हेयर से हम नीचे चले जाएं, बिलो चले जाएं, तो हमें ब्राउन फैट की एक थिक लेयर नज़र आएगी जो कि 9 सेंटीमीटर थिक थी। ठीक हो गया, क्योंकि ये हमारे पास रहा है ग्लेशियल पीरियड्स में, मतलब कि जब ग्लेशिएशन हुई है, हैवी ग्लेशिएशन हुई है, तभी वैसे ये एक्सटिंक्ट भी हो गया, लेकिन खैर ये रहा तब है। इसी वजह से इसमें हमें जो थे वो ब्राउन हेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं ऊपर स्किन के ऊपर, ठीक है। मतलब सारी की सारी स्किन जो है वो वेल इंसुलेटेड है, और ऑफ कोर्स अगर स्किन के नीचे चले जाएं तो हमें 9 सेंटीमीटर थिक लेयर और ब्राउन फैट भी देखने को मिलेगी।
अब ये हमारे पास प्लेस्टोसीन में जबकि काफ़ी ज़्यादा हैवी ग्लेशिएशन हो रही थी तब ये एक्सटिंक्ट हो गई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको हमने इसके डीएनए से जो है वो दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट जो है वो कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है एलिफस एशियन एलिफेंट जिसको हम बोलते हैं। अब इसमें एशियन एलिफेंट में क्या है कि जो सिर्फ और सिर्फ मेल्स के अंदर जो है वो टस्क जो है वो प्रेजेंट है। मोलर्स इसके लार्ज है, मोलर्स में जो है वो लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल प्लेट्स जो है वो प्रेजेंट है, मतलब काफ़ी सारी पैरेलल प्लेट्स जो हैं वो हमें नज़र आएंगी मोलर्स में। फोरहेड इसका फ्लैट है और ईयर्स इसके जो है वो स्मॉल है और इसमें जो टीथ हैं ये लो ग्राउंड है। और ये भी हमारे पास देखें कि ये भी वेजिटेशन पे ही है जो फीड कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉक्सोडोंटा जिसको हम अफ्रीकन एलिफेंट का नाम देते हैं। अब इसमें जो नंबर ऑफ प्लेट्स हैं मोलर्स के अंदर ये एलिफस के मुकाबले में जो है वो कम है। इसका जो फोरहेड है वो आर्च्ड है, मतलब हमें अगर फ्रंट से देखें तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा, मतलब इस तरह से इसका फोरहेड। ईयर्स इसका जो है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज है ताकि ज़्यादा हीट एक्सचेंज हो सके। इसका जो टस्क है वो 11 फीट तक हो सकता है हमारे पास, लेकिन फीमेल के अंदर जो है वो स्मॉल टस्क जो है वो प्रेजेंट हो सकता है और मेल के अंदर जो है वो टस्क की जो लेंथ है वो 11 फीट तक हो सकती है। इसका जो वेट है वो 6 टन तक हो सकता है। ये ब्राउजिंग इनहैबिट है और इसके पास भी लो ग्राउंड टीथ जो है वो प्रेजेंट है। ब्राउजिंग इनहैबिट का मतलब, ब्राउजिंग का मतलब कि इसने ऊपर से, मतलब देखें जैसे ये ट्री जो है ये खड़ा, वैसे ये तो भी कुछ ज़्यादा ही ऊंचा है, यहाँ से तो ये फीड नहीं कर सकता। लेकिन जो हमारे पास जो स्मॉलर ट्रीज़ हैं इनकी जो सॉफ्ट फिक्स हैं, सॉफ्ट ब्रांचेस हैं, स्टेम हो गया, ठीक है, सॉफ्ट स्टेम्स हो गए, इसके अलावा इनके जो लीव्स हो गए, इस पे इसने फीड करना होता है। ये होते हैं ब्राउजिंग एनिमल्स। और जो ग्रेजिंग होते हैं, ग्रेजिंग का मतलब उन्होंने नीचे जो ग्रास वगैरह होती है उस पर फीड करना होता है, और ब्राउजिंग का मतलब जो ट्रीज़ के ऊपर है थोड़ा सा ऊपर लीव्स और जो ट्विग्स वगैरह प्रेजेंट है उन पे फीड करना होता है। तो स्टूडेंट्स, यदि आज की वीडियो अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।